नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी अग्रवाल है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। यह सिर्फ मेरे शरीर का वजूद नहीं है, यह उस आग का सबूत है जो एक बार बुझकर फिर पूरे हौसले के साथ भड़की। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने आई हूँ, जो एक 15 साल की बच्ची के सपने टूटने से शुरू हुई और लाखों लोगों के लिए उम्मीदें बनकर पहुँची। यह बात 2005 की है। मैं दिल्ली की एक साधारण सी लड़की थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी। मुझे पढ़ाई के साथ साथ गाने का बहुत शौक था और फ़ोटो शूट कराना मुझे बहुत पसंद था। मेरी ज़िंदगी एकदम सीधी और साफ चल रही थी। एक लड़का जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैं सिर्फ 15 साल की थी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा उसे एक भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए आज के बाद वह मुझसे कभी बात न करे। लेकिन वह रुका नहीं। अगले 10 महीनों तक उसने मुझे लगातार परेशान किया। स्कूल जाते समय, आते समय वह मेरा पीछा करता रहा। रास्ते में मुझ पर छींटाकशी करता था, यहाँ तक कि कभी कभी पकड़कर थप्पड़ भी मार देता था। हर वक्त मुझे पर नज़र रखता था और यह उसकी आदत बन गई थी कि वो हमेशा क्या करता था, नज़र मेरे पे रखे रहता था। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने डर के मारे यह बात अपने माँ बाप को नहीं बताई। मुझे लगा कि मैं सब संभाल लूँगी, लेकिन मेरा डर उस दरिंदे का हथियार बन गया था। वह दिन था 25 अप्रैल 2005। मैं हर रोज़ की तरह स्कूल जा रही थी। अचानक एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। उस पर वह अपराधी और एक महिला सवार थी। उन्होंने मेरे घर के से मेरा पीछा किया था। पलक झपकते ही उस महिला ने मुझे मुंह कसकर पकड़ा और ज़मीन पर धक्का दिया, और उसी पल उस आदमी ने एक ग्लास में तेजाब भरकर मेरे चेहरे पर डाल दिया। वह दोनों वहाँ से भाग गए और ज़मीन पर मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, लेकिन वहाँ कोई मदद करने के लिए नहीं आया। मेरे पास खड़े लोगों ने मैंने हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगी और कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मुझे अस्पताल ले जा रही थी तो मैंने गाड़ी में, उसमें शीशा लगा हुआ था, तो मैंने अपने आप को देखा। मेरी त्वचा एक प्लास्टिक की तरह पिघलकर ज़मीन पर टपक रही थी। मैं पूरी तरह से जल चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा चेहरा मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया हो, क्योंकि वो बहुत भारी लग रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि मेरे बचने की उम्मीद सिर्फ 24 घंटे की है, क्योंकि मैं 45% जल चुकी थी। जब मेरे माता पिता अस्पताल पहुँचे तो मेरी माँ की हालत तो मुझे देखकर बहुत ख़राब हो गई। मेरे पापा ने आकर मुझे गले लगाया। 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी उनकी पूरी शर्ट जल चुकी थी, क्योंकि वो जब ऐसे गले लगाए तो उनके जो मेरी जली हुई शरीर थी उनके शर्ट से जाकर चिपक गई थी। मेरी माँ बाद में बताती हैं, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। मुझे लगा कि मैं जीऊँगी नहीं, मैं पागल जैसे बर्ताव करने लगी थी। लेकिन फिर मैंने लक्ष्मी के लिए हौसला किया। मेरे घर से सारे शीशे हटा दिए गए थे ताकि मैं खुद को न देख सकूं। 2.5 महीने बाद जब मैंने अचानक वॉशरूम में अपना चेहरा देखा तो मैं हिल गई। मैं भागकर अपने माँ बाप के पास गई और रोते हुए पूछा कि क्या मैं ऐसे नहीं जी सकती, अब मेरा क्या होगा। उस वक्त मेरे पापा ने जो कहा वह मेरे जीवन का मंत्र बन गया। बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर काम मुमकिन है। तुम एक दिन देखना बहुत आगे जाओगी, बहुत ऊपर जाओगी। उन्होंने कहा, हिम्मत दो, मजबूत बनो, कुछ करके दिखाओ। शुरुआत में लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने
बुर्का पहनना शुरू कर दिया। बाहर जब जाती थी तो बुर्का पहनकर जाती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, मैं क्यों छुपूं लोगों से, यह गलती मेरी नहीं है, उस अपराधी की है। मैंने बुर्का हटा दिया और अपना चेहरा सबके सामने खोल कर चलना शुरू किया। लोग मुझे देखते थे, फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने उन बातों को अपनी ताकत बना लिया। मैंने कहा, अच्छा है, कम से कम लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे अंदर आत्मविश्वास आया और मैंने तय किया, अब मुझे न्याय के लिए लड़ना है। मैंने अपने वकील से एक सवाल पूछा, क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता? 2006 में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की। 7 साल तक मैंने और मेरे वकील ने यह लड़ाई लड़ी। इस दौरान 2009 में अपराधी को 10 साल की सज़ा हुई और फिर 18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एसिड अब खुलेआम नहीं बिकेगा। इसे खरीदने वालों को अपनी पहचान यानी ID और खरीदने का मकसद बताना होगा, तभी जो है उसको एसिड दिया जाएगा। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, ये हर उस लड़की की जीत थी जो इस दर्द से गुजर रही है। मैं सिर्फ अपने केस तक नहीं रुकी। 2013 में मैंने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी। हमने एक NGO बनाया जिसका नाम छाव रखा। हमारा मकसद पीड़ितों को विक्टिम नहीं रहने देना है। हम उन्हें उनके सपने सिखाते हैं। मेरी दोस्ती रूपा आज एक कामयाब फैशन डिज़ाइनर है। हम सब अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आज भी एसिड बाज़ार में बिक रहा है। हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करके दुकान में जाते हैं और उनसे एसिड मांगते हैं ताकि सरकार को दिखा सकें कि कानून पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। आज मैं हर उस लड़की से यह कहना चाहती हूँ जिसे कोई परेशान करता है, डरो मत। सबसे पहले अपने माता पिता से बात करो। और हाँ, हमें सिर्फ कानून को सख्त नहीं बनाना है, हमें समाज की सोच बदलनी है, क्योंकि अपराधी बाहर से नहीं, हमारे बीच से ही निकलता है। मैं दर्द से गुजरी हूँ, लेकिन अब मैं आग हूँ जो अब बुझेगी नहीं। यह मेरे जख्मों से रोशनी तक का सफ़र है। यह कहानी मेरी है और यह कहानी आपकी भी हो सकती है। अगर आप हिम्मत रखें तो सब कुछ मुमकिन है। मैं हूँ लक्ष्मी अग्रवाल।